वो पढ़ाई करना तो कभी भी बढ़िया ही होता है। अब रात में करें या दिन में करें, या उसके फ़ायदे क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़ाई करने से ज़्यादा सक्सेस आती है, कुछ कहते हैं कि दिन में करने से ज़्यादा सक्सेस आती है। अब ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, रात में पढ़ने के प्रोज़ एंड कॉन्स, दिन में पढ़ने के प्रोज़ एंड कॉन्स, साइंटिफिक कुछ उसके अंदर मेथड है या नहीं है, या बस होकस पोकस है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपको ये बताने के लिए लायक क्यों हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज से लेकर आज तक बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है। मैं फ़िलहाल कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, या कंप्यूटर आर्किटेक्ट बोल सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो। और एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मैंने जी मैट, कैट और यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट दिए हैं। चारों में मैं इंटरव्यू में था, लेकिन मैं कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे फेलियर से ही ज़्यादा मुझे सीख मिली है, जो मैंने मेरे पर्सनल करियर में इस्तेमाल की है। तो शायद उसमें से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है मैं आपको मदद कर सकता हूँ, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसका सच क्या है। ठीक है। अब पढ़ाई तो सबको करनी पड़ती है, चाहे वो ज़िंदगी की हो, ऑफिस में रहे, घर में रहे, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, पढ़ाई कहीं छूटने नहीं वाली है। 2000 साल में भी पढ़ाई करने का तौर तरीका अलग था। मार खा के, धक्के खा के सीखना पड़ता था, या हाथ वाथ गवा के। जैसे शिकार विकार करना है तो कोई मैनुअल नहीं था, तो हाथ वाथ जाने के बाद बोले हाँ पिछले टाइम ऐसा हुआ था तो हाथ चला गया उसका, तो अपन अभी ऐसा नहीं करेंगे, आग लेके जाएंगे हम लोग शिकार करने, एक्स वाई जेड। तो वैसे होता है। तो पढ़ाई कहीं जाने नहीं, अब दिन में करें या रात में करें, इसमें आपने खुद को ऑब्ज़र्व करना मतलब आईने में नहीं, खुद को ध्यान, खुद के ऊपर ध्यान देना। कैसे? आपको नींद कब आती है ज़्यादातर? दोपहर को नींद आती है क्या? दोपहर को नींद क्यों आती है अगर आती है तो? ठीक है। और वैसे एक बात कहूँ, दोपहर को सोना बहुत बेकार बात है। वो जितनी जल्दी आप आदत छोड़ सकते हो छोड़ दो, कोई दूसरा चीज़ कर लो, वहाँ पे गेम खेल लो, कुछ भी कर लो। लेकिन दोपहर की नींद बहुत बेकार होती है, शरीर को ख़राब कर देती है, और वो आगे भी आपको बहुत दिक्कत देती है। वापस आते हैं हमारी मेन बात पे, कि आपको खुद को ऑब्ज़र्व क्यों करना है। क्योंकि हर हर बच्चे का एक, हर इंसान का, बच्चे का नहीं, हर इंसान का एक बॉडी क्लॉक होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कुछ लोग सुबह ही पॉटी चले जाते हैं, किसी किसी को शाम में पॉटी लगती है। तो उनका जो बॉडी क्लॉक होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसीलिए उनको पॉटी लेट आती है। वरना ये बॉडी के नेचुरल फंक्शंस है, इसके बीच बीच में कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, अगर अगर अभी आप ज़्यादा ही कहीं खा जाते हो, या शादी में जाके कहीं एक्स्ट्रा खा लेते हो, तो बॉडी थोड़ी माल फंक्शन करती है, मतलब सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, आप एक नेचुरल प्रोसेस चलते रहता है। अब इस नेचुरल प्रोसेस में मैंने फ़िक्स कर लिया था, क्योंकि मैं रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता था। मैंने एक बार पढ़ के देखा, दो बार पढ़ के देखा। तो मैंने उसको जज कैसे किया कि जब मैं रात में पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे याद ज़्यादा रह रहा है। वो 2 घंटों में जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ और जितना याद कर पा रहा हूँ, मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ के याद कर पा रहा हूँ, उतना मैं दिन में नहीं कर पा रहा हूँ, या उतना मैं दोपहर में नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फ़िक्स कर लिया था। तो आपको अगर पता करना है कि आपके लिए दिन सही है या रात सही है, आपको करके देखना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है नहीं नहीं दिन ही सही है या रात ही सही है, वो गलत है। क्योंकि ये सारा माजरा जो है सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आप कहाँ रहते हो, कितनी आवाज़ की जगह पे रहते हो। और अभी हम लोग प्रोज और कॉन्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। फिर क्लाइमेट कैसा है आपका, आप कोस्टल रीजन में रहते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप खाना क्या खाते हो, सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं दिन में पढ़ने के फ़ायदे पहले, और फिर देखेंगे रात में पढ़ने के फ़ायदे। अब दिन में पढ़ने के फ़ायदे क्या है? नेचुरल बॉडी क्लॉक में आप रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, कभी भी भूख नहीं लगती है। ठीक है। और दिन में क्या है, आप आपके दिनचर्या में पढ़ाई जो है फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आप कॉलेज भी सुबह ही जा रहे हो, स्कूल भी सुबह ही जाते रहे हो 10 साल 15 साल तक। तो उस वजह से क्या, आपको बॉडी से फाइट नहीं करना पड़ता कि भाई अरे ये तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा कम्प्लीटली। तो वो नहीं करना पड़ता। तो आपके जो रूटीन है उसमें वो पढ़ाई के स्लॉट्स आप बिठा सकते हो। मान लो आप कोई अलग टाइम पे कॉलेज जाते होंगे, 11 बजे कोई कॉलेज से वापस आता है, कोई 1 बजे आता है, कोई आता ही नहीं है, कोई हॉस्टल में ही पड़ा रहता है। तो वो सब आप एडजस्ट कर सकते हो खुद के हिसाब से। और इंसान का क्या है, इंसान मूलभूत मतलब नेचुरली आलसी होता है। ठीक है, नींव ही आलस की होती है। तो आदतें तो तुमको लगानी पड़ती है। तो वो जो बारीक एक डिफरेंस होता है कि नहीं नहीं मुझे तो रात में ही पढ़ाई आती है, क्योंकि दिन में तो मुझे नींद आती है। अब वो आपको पता करना है कि आपको सच में नींद आती है, या आप आलसी हो इसीलिए आपको नींद आती है। ये पता करना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। ठीक है। तो आपका दिन में फ़ायदे ये है। और खाने के टाइम पे खाना हो जाता है,
और फिर 5 बजे के बाद आप घूमने जा सकते हो और रात में ढलते ढलते आप सो सकते हो। तो जो दिन में पढ़ते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने जल्दी उठ जाना चाहिए, जैसे 4:30-5 बजे। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त दिन भी होता है, आपकी बॉडी शुरू हो गई होती है, चेंज आ गया होता है, सूरज आने वाला रहता है। वो सूरज की जो सुबह की किरणें होती है वो बहुत फ़र्क करती है। ये सब मैंने जाना है यूपीएससी में। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि वो पढ़ाई इतना डराती थी, तो हर चीज़ हमने अप्लाई करके देखी, अरे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं हमेशा इसका रेफरेंस देता हूँ। तो वो एक्चुअली फ़र्क करता है। और वो जब धूप लेते हो ना आप थोड़ी भी, सुबह 6 साढ़े 6 की, वो 8 बजे 9 बजे वाली नहीं, 6 साढ़े 6 बजे वाली, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी के दिन हो, वो धूप की वजह से आपकी बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है और इसका फ़र्क पड़ता है। अब 2 दिन में नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्वाइप पे नहीं चलता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसे, ये 10 दिन देखने के बाद पता चलता है। तो इस वजह से वो लोग जल्दी उठ के ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं दिन का, ठीक है। और चाहो तो आपको अगर सोना है तो जल्दी सो सकते हो, लेकिन जल्दी सोओगे कैसे, आप मोबाइल में टाइम चले जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से डिज़ाइन करनी है अगर आपको दिन में पढ़ना है तो। अब दिन में पढ़ने के मैं आपको कॉन्स बताता हूँ, मतलब प्रॉब्लम्स बताता हूँ। दिन में अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, घर वाले बीच बीच में करते रहते हैं, काम वाली आई, ये आया वो आया, कचरे वाला आया, कचरा साफ़ करने वाला आया, ये सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। उसके बाद माँ बाप है, माँ बाप आवाज़ लगा देते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होते रहता है। आप बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके बैठोगे तो बाहर किसी की आवाज़ चालू रहती है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। और आप कहाँ रहते हो, कितनी गर्मी है, जैसे मैं मुंबई में रहता था तो मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तो दिन में आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्मी होती है कंटिन्यूसली, और वो टाइम पे तो एसी भी नहीं था। तो इस वजह से मैं रात में पढ़ना प्रेफर करता था और मुझे रात में पढ़ाई करना जम भी गया था। तो ये सारी चीज़ें आपने फैक्टर इन करके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने डिसाइड करना है। तो सुबह के प्रॉब्लम्स ये रहते हैं, सुबह में अगर आपने हेवी नाश्ता कर लिया तो आपको नींद आनी है 11 बजे, फिर उसका क्या करोगे आप। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, जो भी चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे रात में पढ़ने के फ़ायदे। रात में पढ़ना क्या होता है, सब शांत होता है, इनिशिएटर नहीं होता कोई भी। इनिशिएटर मतलब फ़ोन आपका डिंग नहीं करता है। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा फ़ोन ऑन है लेकिन डिंग नहीं करेगा क्योंकि ये सुबह जल्दी का टाइम है, ये लगे 5 साढ़े 5 बज रहे हैं अभी। तो ये टाइम पे या रात के टाइम पे आपको कोई इनिशिएट नहीं करता है, डिंग्स नहीं आते। डिंग आने की वजह से आप कोई मीम नहीं देखते या कोई फालतू ग्रुप चैट नहीं देखते हो, वहाँ से कोई लिंक को क्लिक करके कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते हो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। वहाँ से फिर आपका वो साइकिल चालू हो जाता है और फिर वो साइकिल रुकता नहीं तो 1 घंटा चला गया। रात को सोते टाइम यही तो हो रहा है ना। तो पढ़ाई के टाइम तो ये 100% होगा क्योंकि पढ़ाई से कैसे भागना है, दिमाग इसी फिराक में होता है। तो उस वजह से रात में ये सारी चीज़ें ना होने की आशंकाएँ रहती है। मैं आशंकाएँ क्यों बोल रहा हूँ, मतलब पॉसिबिलिटीज़ रहती है। फिर रात में क्या होता है, शांति बहुत ज़्यादा होती है तो ब्रेन कंसंट्रेट कर पाता है। दिन में एक जो पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वो हमेशा ज़्यादा ही होता है दिन में। तो उस वजह से क्या होता है, ब्रेन को बार बार कंसंट्रेशन नैरो डाउन करना पड़ता है, अरे नहीं नहीं ये करना है, अरे नहीं नहीं ये करना है। रात में क्या होता है, रात में ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। रात में कहीं पे भी कुछ आवाज़ नहीं होती है उतनी, थोड़ी बहुत आवाज़ होती होगी। और हमिंग साउंड्स होते हैं, हमिंग साउंड्स मतलब कहीं एसी की आवाज़, कहीं पंखे की स्टेडी आवाज़, उसकी वजह से ब्रेन है ना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब उससे कुछ लोगों को नींद भी आती है, इसीलिए बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है कभी भी, टेबल या नीचे बैठ के पढ़ो अगर टेबल नहीं है आपके पास तो, लेकिन बेड पे नहीं बैठ के पढ़ना, जहाँ सोते हैं ना वहाँ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो रात में ये फ़ायदे होते हैं और ये फ़ायदा मैंने फिगर आउट किया था। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपके लिए काम कर जाएगा। आपने 5 दिन 6 दिन करके देखना है कि 11 से 12 आप पढ़ सकते हो क्या रात के, या सुबह आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है। तो आपने ऐसा चेक करना है कि कौन सी आपको सेट होती है। अब रात में पढ़ने के प्रॉब्लम्स क्या है, ये कब काम नहीं करेगा आपके लिए, जब आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फंडे में हो। तो रात को तो आपको मालूम है वो फंडा ही अलग होता है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाना है, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो उन लोगों के लिए तो रात बेकार ही है, वो उन्होंने सोचना ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो भी करके है वो दिन में कैसे भी करके एडजस्ट करना है पढ़ाई को, वो रात को कभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो लड़ाई में ही एग्ज़ाम आ जानी है। कौन सी लड़ाई में, कि मैं आज रात से पढ़ूंगा, कल रात से पढ़ूंगा, परसों रात से पढ़ूंगा, उससे 10 बजे के बाद बात ही नहीं करूंगा, 11 बजे के बाद बात ही नहीं करूंगा। ये कंट्रोल जो होता है ये बहुत कम लोगों में होता है,
ठीक है। तो ये आपने जो गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के अंदर इन्वॉल्व है या रिलेशनशिप्स में है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बात गलत है, मैं बता रहा हूँ कि अगर उसमें अगर आप है तो वो लोग रात को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो डिंग करना ही है किसी ना किसी ने, उसने नहीं किया तो आपने करना है, आपने नहीं किया तो उसने करना है, वो फंडा ही अलग रहता है। इसीलिए वो लोगों ने तो दिन ही फॉलो करना है, ये मैं बता सकता हूँ। और फाइनली साइंटिफिकली ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि रात में ज़्यादा पढ़ सकते हैं या दिन में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, या रात को पढ़ने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे कहीं भी साइंटिफिकली कुछ प्रूवन है नहीं। स्टडीज़ की गई है बहुत सारी, प्रूवन कुछ भी नहीं है। ये हमेशा खुद के बॉडी क्लॉक पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप पढ़ते होंगे, मैंने कहा भी था शायद, कि बिल गेट्स वगैरह ये लोग जो है, ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये खुद से जो डिसाइडेड टास्क्स थे वो पूरे करते थे। तो उसमें जज भी खुद थे, जो काम करना था वो बनाने वाले भी खुद थे। अब इसमें क्या है, पढ़ाई के अंदर क्या है, जज कोई और होता है, एग्ज़ाम का पेपर पलट गया, आप पढ़ नहीं पाना है आपने। इसीलिए आप वो चीज़ को अलग तरह से देखो। वो काम के लिए, वो बिज़नेस के लिए, वो पैशन अलग होता है। पढ़ाई में आपको पैशन नहीं है, लेकिन वो मैंडेटरी है आपको करना। उनको मैंडेटरी नहीं था, क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद अनिवार्य नहीं था उनको, लेकिन आपको वो मैंडेटरी, आपको एग्ज़ाम पास करनी है। वो फेल हो गया तो वो और 1 साल बैठा रहेगा, आप 1 साल बैठे नहीं रह सकते। तो ये डिफरेंसेस है। और उसका जो मोटिवेशन है, जो ड्राइव है, वो बाहर से नहीं ले रहा, वो उसके अंदर है कि मेरे को ये चीज़ बनानी है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट जैसा कुछ बनाना है, मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है। इस वजह से उनके काम हो जाते थे। आप आप में, मेरे में ऐसी चीज़ें नहीं है कि ये मैंने करना ही है, वो करना ही है। पढ़ाई करनी है इतना पता है, लेकिन वो ड्राइव नहीं है। ड्राइव मतलब वो ज़ोर नहीं है उसके पीछे। इसीलिए आपको इस तरह से फिगर आउट करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी या मैंने कुछ भी गलत बोला रहेगा तो मैं वापस ये वीडियो बना दूंगा आपके लिए या आपके हिसाब से। लेकिन प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे समझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है और आपके काम कौन सी वीडियो आनी है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।